नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने डिज़ायर पर बिलीव करना होगा कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है, या आपको बिलीव करना होगा कि आप वो चीज़ पा सकते हो। और बिना बिलीव के आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, जबकि ये 100% ट्रू नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते या कभी नहीं कर सकोगे, जब तक आप उसको अपनी रियलिटी में आता हुआ ना देखो। तो अगर ये सच में ट्रू हो कि बिलीव होने से ही आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, तो आप कभी ये चेंज ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पहले बिलीव करना, बाद में मैनिफेस्टेशन का आना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो अब्राहम की टीचिंग्स में बिलीव के बारे में अब्राहम ज़्यादा बात नहीं करती। बिलीव ज़रूरी है, लेकिन दुनिया का हर एक इंडिविजुअल अपने डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स रख सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपके सभी बिलीव्स हमेशा ही नेगेटिव ही हो। आपके कई तरह के बिलीव्स हो सकते हैं, जिसमें से बहुत पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। बिलीव का पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ज़्यादा क्या बिलीव आपको सर्व कर रहे हैं या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसे बहुत से बिलीव्स होते हैं हर किसी के, जो आपको इंस्पायर करते हैं या अपने डिज़ायर की तरफ ले करके जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जो आपको अपने डिज़ायर से पीछे खींचते हैं। लेकिन अगर आप बिलीव चेंज करने जाओ तो बिलीव चेंज होने में अपना टाइम लेता है, क्योंकि बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स होते हैं। आज जो आपके स्ट्रांगली बिलीव्स हैं, जिन पर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो, वो भी कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुए थे। तो इसीलिए अगर आप बिलीफ चेंज करने भी जाओगे तो आप एक न्यू थॉट लोगे, उसको बार बार रिपीट करोगे, तो वो भी आपका बिलीफ बन जाएंगे। लेकिन लाइफ जब आपकी डाउनवर्ड जा रही होती है और पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में परेशान हो रहे होते हो, और आपको पता होता है कि बिलीफ चेंज होने में टाइम लेंगे, तो इंस्टेंटली ऐसा क्या किया जा सकता है जहाँ पर आप अलाइंड भी होने लगो यूनिवर्स के साथ, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी होती चली जाए, और धीरे धीरे करके आपके बिलीव्स भी चेंज होते चले जाएंगे। और ये 100% पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। बिलीव्स तो आपके आने वाले टाइम में चेंज हो जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटली अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बिलीव को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ, ताकि आप इस बात की गहराई को समझ सको। अभी मैं कुछ बिलीव्स की बात करूंगा जो एक कॉमन बिलीफ होते हैं, और जो अब्राहम का बिलीफ है, या बोलो अब्राहम का भी नहीं, मेरा पर्सनल बिलीफ हो जाता है आज की डेट में अब्राहम की टीचिंग से। एक सबसे कॉमन फ्रेज होता है मनी को लेकर के, कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और मैं ये मानता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, पैसा उतना दूर आपसे जाता है, और पैसे मैनिफेस्ट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा आसान है। अब इन दोनों बिलीव्स के बीच में देखो तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब स्टार्टिंग के टाइम पे अगर मैं देखूँ, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो करता था, तो मुझे भी यही लगता था कि बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है। ये मुझे बिलीफ नहीं था, लेकिन ये तो था कि हाँ भाई, मेहनत तो थोड़ी बहुत लगेगी ही। लेकिन फिर अब्राहम ने इस तरीके से, जब मैं उनको पढ़ने लगा और उनकी टीचिंग्स को बार बार पढ़ने लगा, तो ये मेरा बिलीफ खुद ही बनता गया कि नहीं, पैसे कमाना आसान है, मैनिफेस्ट करना आसान है। और ऐसा नहीं है कि जब आप बिलीव करते हो तो सिर्फ आपका माइंड उस बात को बिलीव करता है। आपका माइंड उस बात को बिलीव तो करता ही है, लेकिन यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ की रियलिटी भी बना देता है, तभी आपका माइंड उस बात को बिलीव कर पाता है। बिलीव यूं ही नहीं बनता, बिलीव आपके एक्सपीरियंस से ही बनता है। तो अगर आप कोई बिलीफ चेंज करने भी जाओ, तो स्टार्टिंग में भले वो थॉट होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपके बिलीफ में डेवलप होना स्टार्ट होगा ना, रियलिटी में आपके चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं मोस्ट कॉमनली ये चीज़ें यूज़ करता था कि पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कभी भी मैं पैसे पे ध्यान नहीं देता था, जो कि एक बहुत लिमिटिंग बिलीफ था। और जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट किया था, तब भी ये बिलीफ उतना चेंज नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। तो मनी तो पहले मेरी लाइफ में आया, लेकिन उसके बाद ये बिलीफ आया कि हाँ, पैसा सच में बहुत आसानी से आता है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए वो चीज़ सच में बहुत सिंपल है कि मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। जितना मुझे काम करना होता है मैं उतना ही काम करता हूँ। जब मुझे वीडियो बनानी होती है मैं बनाता हूँ, जब नहीं बनानी होती नहीं बनाता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी पूछना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे छुट्टी लूँ, जब चाहे काम करूँ, और पैसे कमाऊँ भी अपनी मर्जी से। अगर मुझे पैसे ना कमाने हो और छोड़नी हो कोई चीज़, तो वो भी मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, और स्टिल मनी का अबंडेंस मेरी लाइफ में रहता है। तब यहाँ पे इस डिफरेंस के साथ मैं आपको जस्ट यही कहने वाला हूँ, यही सिखाना चाह रहा हूँ कि भले ही आपका माइंड ये बात मानता हो कि पैसा कमाने के लिए या पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए मेहनत लगेगी, या आपका माइंड ये माने कि पैसा कमाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, पैसा तो दोनों जगह पे मैनिफेस्ट हो जाएगा। जस्ट एक जगह पे आप थोड़ा सा एफर्ट लोगे, और दूसरी जगह पे आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैं भी वही करता था। जब वीडियोस बनाता था तो एक एक हफ्ते में एक एक वीडियो मेरी बनती थी, तो उस हिसाब से मुझे मेहनत लगती थी वीडियो बनाने में। लेकिन धीरे धीरे वही टाइम ऐसा होने लगा कि एक वीडियो बनाने में 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे में वो अपलोड भी हो जाती है बन करके। तो इस तरीके से आपके बिलीव्स आने वाले टाइम में खुद ही चेंज हो जाते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो जैसे मैं कहता हूँ कि कर्मा नहीं होता,
और बहुत लोग कर्मा पे बिलीव करते हैं, जहाँ पे मैं भी पहले बिलीव करता था कि कर्मा होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो कर्मा होता है या कर्मा नहीं होता है, इन दोनों में से आप कोई भी बिलीव रखो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। क्योंकि जो कर्मा में बिलीव करते हैं वो इसीलिए बिलीव करते हैं क्योंकि भगवान इस दुनिया को चला रहे हैं, और अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो बदले में हमारे साथ गलत होता है। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर उत्पन्न हो जाता है हमारे माइंड में, ये डर बैठ जाता है कि कहीं हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए और भगवान हमें सजा दे देंगे उस चीज़ के लिए। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर कर्मा पे नहीं बिलीव करता तो इसका रीज़न ये होता है, मैं मानता हूँ भगवान में और मैं मानता हूँ जगन्नाथ जी में, और उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जब उनके साथ मेरा कनेक्शन स्ट्रांग है और डायरेक्टली मैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और उनके आंसर्स को मैं समझ सकता हूँ, उनके चमत्कारों को मैं अपने जीवन में होता हुआ देख सकता हूँ, तो अगर मुझसे कभी कुछ गलत होना भी हो तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर बिना डर के एक सरेंडर हो जाता है भगवान को कि एट द एंड मैं आपके ऊपर सरेंडर कर रहा हूँ, इस चीज़ की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। और जब बाई चांस अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, आप संभाल ही लोगे सारी चीज़ें। तो अब एट द एंड ये पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आप कर्मा पे बिलीव करो या ना करो, क्योंकि दोनों जगह पे सुप्रीम जो है यानी भगवान जो है वो कांस्टेंट है। मतलब एक तरफ आप भगवान पे बिलीव कर रहे हो इसीलिए कर्मा पे बिलीव कर रहे हो, और दूसरी तरफ मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इसीलिए मैं कर्मा पे बिलीव नहीं कर पाता सही वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन बस ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या मैं ना भी बिलीव करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। तो इस तरीके से देखोगे तो इस वाले बिलीफ में भी कर्मा होता है, कर्मा नहीं होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक तरफ जो कर्मा में बिलीव करते हैं वो भी अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, और जो नहीं करते वो भी खुश रह सकते हैं। और दूसरी तरफ इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जो कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जो नहीं बिलीव करते हैं वो भी डरते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर मेरे कहने का मतलब समझा रहा हूँ कि आपके बिलीफ क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स है तो वो आने वाले टाइम में खुद ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके एक्सपीरियंस चेंज होते हैं तब आपके बिलीफ्स भी चेंज हो जाते हैं। और जैसा अब्राहम कहती है कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस ही सिखाते हैं। यानी ये जो अब्राहम की बातें हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, ये सिर्फ शब्द ही हैं, लेकिन ये बिलीफ आपके तभी बनेंगे जब आप एक्सपीरियंस करोगे अपने जीवन में। और आज अगर अब्राहम से रिलेटेड आप बातों को रिलेट नहीं कर पाते और उससे डिफरेंस बिलीव करते हो, तो उसका रीज़न ये है कि आपके माइंड ने या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही दूसरी चीज़ें की है। अब जिस तरह का एक्सपीरियंस आपने किया है आप बिलीव भी उसी तरह की चीज़ों पे करोगे। लेकिन यहाँ पर अब्राहम फिर इस तरीके से कहती है कि एक ही चीज़ को कोई डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके से देख सकता है और डिफरेंट तरीके से उसका बिलीफ रख सकता है। क्योंकि किसी का बिलीफ कहता है कि कर्मा है, किसी का बिलीफ कहता है कर्मा नहीं है, किसी का बिलीफ कहता है कि पैसे कमाने में मेहनत लगती है, किसी का बिलीफ कहता है बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस किया है। अब जब आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो लाइफ में, तो अगर आप अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को चेंज करते हो तो आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होने लगते हैं, और जब आपके एक्सपीरियंस चेंज होते हैं आपके बिलीफ भी खुद ब खुद चेंज होने लगते हैं। और ये जो अब्राहम के बिलीव्स है ये मेरे बिलीफ जस्ट ऐसे ही नहीं बने हैं, इन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं श्योरली इतना 100% कह पाता हूँ कि अब्राहम से बेस्ट टीचर लाइफ में कोई नहीं हो सकता, अब्राहम से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। अब्राहम की टीचिंग्स 100% वर्क करती है, अब्राहम की टीचिंग्स को कोई भी दुनिया का इंसान फॉलो करेगा उसे 100% रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। अब एक्सपीरियंसेस आप इस तरीके से चेंज करते हो कि पहले आप अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को चेंज करते हो। जैसे अब्राहम ने कभी भी मेरे बिलीव्स को नहीं छेड़ा, अब्राहम ने हमेशा हमें ये सिखाया, यानी मुझे ये सिखाया कि हम ऐसे टीचर्स नहीं है, यानी अब्राहम ऐसे टीचर्स नहीं है जो आपको किसी चीज़ के खिलाफ करे या किसी चीज़ के सपोर्ट में डाले। जिसका बेसिक मतलब है कि अब्राहम वो टीचर नहीं है जो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। वो सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करो। आप जो भी डिसाइड करोगे कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, अब्राहम आपको उस जगह पे ये सिखाएंगे कि कैसे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और उसी जगह पे आपके जो बिलीव्स है वो चेंजेस खुद ही होते हैं अपने हिसाब से, लेकिन चॉइस हमेशा आपके पास होती है कि आपको कौन सा बिलीफ रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो फिर जब मैं अब्राहम को पढ़ता गया और अब्राहम की बातों को जब मैं फॉलो करता गया तो मेरे एक्सपीरियंसेस बदलते गए मेरी लाइफ में, और उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मेरे बिलीफ खुद ही चेंज होते चले गए। कि जहाँ मैं पहले बहुत मेहनत करता था अब मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ मैं बहुत एक्शंस लेता था अब मुझे एक्शंस उतने लेने नहीं पड़ते, मेरे लिए नेचुरल है। जहाँ लाइफ मुझे टफ लगती थी आज बहुत आसान लगती है। जहाँ कभी कोई फेस्टिवल्स आते थे मैं कभी इंजॉय नहीं करता था, आज अगर मैं देखूँ तो फेस्टिवल्स को लेकर के एक्साइटमेंट होती है मेरी लाइफ में। हर चीज़ अपनी लाइफ में बेटर हुई है, हर चीज़। और देखते देखते बिलीफ भी बदलते गए। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, मेन बात पे अब मैं आ रहा हूँ। अब्राहम बोलती हैं कि सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट मैटर करती है। और अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट आपकी फीलिंग्स में होती है। आपकी फीलिंग्स, आप चाहे जिस भी फीलिंग में इस वक्त हो,
आप भले बहुत पॉजिटिव हो या आप भले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या डिप्रेशन में हो, आप जिस भी वाले स्टेट में हो मेंटली इस वक्त, आप उसको एक स्टेप भी बेटर बना लो ना, तो आप उसका अलाइनमेंट बोल सकते हो। जैसे अगर कोई पर्सन है बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी रहता है और उसे कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करता है, लेकिन अचानक से वो पर्सन बहुत चिड़चिड़ा होने लगे, गुस्सा करने लगे, ब्लेम करने लगे, फ्रस्ट्रेट होने लगे, तो उसको कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस की तरफ बहुत ज़्यादा डिप हो रहा है। वहीं कोई दूसरा पर्सन मान लीजिए डिप्रेशन में है और इतना डिप्रेस्ड है कि वो जीना नहीं चाह रहा है, अपने आप को कोसता रहता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है, उसकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, ना ही अब उसे कुछ अपनी लाइफ की पड़ी है, कुछ उसे अपनी लाइफ के अराउंड कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी सब चीज़ों की इच्छा खत्म होती जा रही है। ये डिप्रेशन की स्टेट है। अब यही सेम पर्सन अगर गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, ब्लेम करने लगे, फ्रस्ट्रेट होने लगे, तो ये पर्सन को कह सकते हैं कि ये पर्सन वापस पहले से अलाइनमेंट में है। अब आप पूछोगे कैसे, तो आप देखोगे यहाँ पे फीलिंग से। जब कोई इंसान बहुत पॉजिटिव था और पॉजिटिव रहते हुए वो नेगेटिविटी की तरफ चलता जा रहा है, तो उसको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। लेकिन वहीं कोई पर्सन जिसको अपनी लाइफ में ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने आप को कोस रहा था, अपने लिए ही इतना कुछ सोच रहा था कि मुझे जीना नहीं, या इस तरीके की जितनी भी नेगेटिव वाली थॉट्स जो उसके माइंड में आते हैं, तो उस नेगेटिविटी में वो खुद फंस रहा था, सबसे ज़्यादा नुकसान वो खुद का कर रहा था। अब यहाँ से अगर वो छोड़ करके गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, ब्लेम में आ जाता है, तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम में आने की वजह से वो डिप्रेशन वाली स्टेट को छोड़ने लगता है। अब जब डिप्रेशन वाली स्टेट को छोड़ने लगता है ना, तो वो अपने लिए उतना बुरा नहीं सोच रहा होता है, अपने लिए नेगेटिविटी तो उसको होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामने वाले पे ब्लेम कर देता है, सिचुएशन पे ब्लेम कर देता है, या प्लैनेट्स पे ब्लेम कर देता है, या किसी भी चीज़ पे ब्लेम कर देता है, और गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो ऐसे में समझ जाओ कि एटलीस्ट वो पर्सन अभी नेगेटिविटी में तो ज़रूर है, लेकिन वो पहले से बेटर है। यानी डिप्रेशन में वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा था और खुद की लाइफ से तंग हो चुका था और उसको ख़त्म करने के बारे में मान लीजिए सोच रहा था। लेकिन अगर एंगर और फ्रस्ट्रेशन और जेलसी में या ब्लेम में वो है, तो इस जगह पर वो अपने आप को फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। फिर आने वाले टाइम में अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखता है, तो एक टाइम आता है फिर वो इन चीज़ों से थक जाता है, ब्लेम करके थक जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर थक जाता है, गुस्सा होकर थक जाता है। फिर उसका किसी से कुछ कहने को मन नहीं करता, किसी को ब्लेम करने को मन नहीं करता, फिर उसका मन शांत हो जाता है। जब वहाँ पे शांति वाली स्टेट में आ जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि हाँ वो और ज़्यादा अलाइनमेंट में अब आ चुका है। फिर उसको होप होती है कि चलो जो हुआ मेरी लाइफ में ठीक है, अब आगे जो भी होगा मुझे अच्छा करना है अपनी लाइफ में। तो यहाँ से उसके क्या है, बेटर होने लगती है फीलिंग्स, अलाइनमेंट में आने लगता है वो इंसान, और वहाँ से क्या होता है, उसके एक्सपीरियंसेस चेंज होने लगते हैं उसके फीलिंग्स की वजह से। तो फिर उसके एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके बिलीव्स नए बनते जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझोगे तो एक चीज़ है कि डायरेक्शन किस तरफ है आपका। आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन पॉजिटिव से अगर आप बहुत नेगेटिव चले जा रहे हो तो आप रेजिस्टेंस में हो। लेकिन अगर आप बहुत नेगेटिविटी में हो, लेकिन नेगेटिविटी को पहले से कम कर रहे हो, भले ही अभी भी नेगेटिव हो लेकिन नेगेटिविटी पहले से कम हुई है, तो आप अलाइनमेंट में हो। और ये भी समझना होता है कि आप चाहे अलाइनमेंट में रहो, आप चाहे रेजिस्टेंस में रहो, अप डाउन्स आपकी लाइफ में हमेशा आएंगे आपके इमोशंस के बेस पे। आप अलाइनमेंट वाली जगह पे भी अलाइनमेंट रेजिस्टेंस दोनों क्रिएट करोगे, रेजिस्टेंस वाली जगह पे भी रेजिस्टेंस अलाइनमेंट दोनों क्रिएट करोगे। आप रहो जहाँ पे भी, आपका इंपॉर्टेंट इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे हमेशा अलाइनमेंट की तरफ फोकस करना है, मुझे अपने बेटरमेंट की तरफ फोकस करना है, मुझे अच्छा फील करने पे फोकस करना है। और फिर उसके बाद अपनी लाइफ में जो भी करोगे उसको जोड़ दो उस अलाइनमेंट से, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को इन्हेंस करो। इसका मतलब यह है कि जो भी करो अपनी अलाइनमेंट के लिए करो, अपनी हैप्पीनेस के लिए करो, मैनिफेस्टेशन से थोड़ा सा डिटैच हो करके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आपकी होगी ही होगी अगर आप अलाइनमेंट में हो, तो नहीं होगी ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर जितना अलाइनमेंट की जगह पे आप मैनिफेस्टेशन पे फोकस करोगे और वो रियलिटी में नहीं आती दिखेगी, उतना आप रेजिस्टेंस में वापस चले जाओगे, उतना नेगेटिविटी आप ज़्यादा फील करोगे। तो इसका बेसिक मतलब है जो भी करो अपनी खुशी के लिए करो। चाहे आप मेडिटेशन करो तो अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए करो, ग्रेटिट्यूड करो तो अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए करो, या अपने आप को अलाइनमेंट में रखने के लिए करो। फिर चाहे आप प्रैक्टिस जो भी चूज़ कर सकते हो, फोकस हमेशा बस अलाइनमेंट की तरफ होना चाहिए, और इसके अलावा भी ओवरऑल पूरी लाइफ में अलाइनमेंट पे फोकस होना चाहिए। इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के लिए मत करो। अब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो बात आती है ना, अब ये पर्सन वाले टाइम पे थोड़ी सी रेजिस्ट करने लग जाती है। वो कैसे, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का मतलब देखोगे तो ये है कि अपनी पसंद का आपको खाना खाना है, अपनी पसंद के आपको कपड़े पहनने हैं, अपनी मर्जी से अपने सभी डिसीजंस लेने हैं। आप जो करना चाहते हो आपको वही करना है, आप जो नहीं करना चाहते उससे आपको दूर रहना है। जो आपको अच्छा लगता है उससे आपको बात करनी है, जो आपको अच्छा नहीं लगता उससे आपको दूर रहना है।
जो आपको अच्छा लगे उसकी तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। जो आपको बुरा लगता है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना अच्छी ना बुरी। अब यहाँ पर हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि मैं सामने वाले पर्सन से या स्पेसिफिक पर्सन से बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन सामने वाले ने मुझे ब्लॉक करके रखा है या सामने वाला मुझसे बात ही नहीं करता या नहीं करती, तो मैं ऐसे में क्या करूँ? ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे एक्शन वाइज, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्शन लेते हो लैक की तरफ से, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में और ज़्यादा लैक अट्रैक्ट करते हो। यानी मैनिफेस्टेशन आपके एक्शन से नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन आपके अलाइनमेंट से होती है। जब तक आपकी अलाइनमेंट नहीं है, आप कोई भी एक्शन ले लो वो वैसे भी फेल होने वाला है। तो इसीलिए जब आपको लगे कि आपके अराउंड कोई सिचुएशन कंट्रोल करने लायक बिल्कुल नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, भले ही सिचुएशन जैसी भी हो। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी जो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, लेकिन आप कैसा फील कर रहे हो ये आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। और दुनिया का हर एक इंसान अच्छा ही फील करना चाहता है, तो उसी चीज़ पे फोकस करो, अलाइनमेंट पे फोकस करो। आप देखोगे कि आपको खुद जाना भी नहीं पड़ेगा सामने वाले पर्सन के पास, वो खुद ही आ जाएंगे आपके पास और भागते हुए आएंगे। इस तरीके से आएंगे ना, चाहे जितना भी लंबा आपका रहा हो गैप, अगर जिसको हम बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट, कितना ही लंबा क्यों ना रहा हो, आप उस जगह पे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब मेरी ही सक्सेस स्टोरी अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, मैंने 10 ईयर्स के बाद मैनिफेस्ट किया। वो भी बोलो मैनिफेस्ट क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब यही एक तो सेक्शन हो जाता है, लाइफ का एस्पेक्ट हो जाता है जहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सब चीज़ें सरेंडर कर दी और इतने बेटर तरीके से वो अनफोल्ड होकर के मेरी लाइफ में आया, यानी आई। तो वहाँ पर देखूंगा तो मेरी लाइफ एकदम अमेजिंग होती चली गई। अब अमेजिंग तो हमेशा से थी, जब से ये अब्राहम वाली चीज़ें लाइफ में आ रही है, लेकिन वो जो पार्टनर वाला एस्पेक्ट था वो भी इतने अमेजिंग तरीके से आया मेरी लाइफ में कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी उस चीज़ को लेकर के कि हाँ, मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे हो सकती है आपकी लाइफ में। आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके से यूनिवर्स आपकी चीज़ों को आपकी लाइफ में ला करके दे सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा फोकस इसीलिए अलाइनमेंट पे ही होता था, और इस जगह पे भी बिलीफ वाली बात आ जाती है कि अब मैं ये बिलीव कर पाता हूँ कि हाँ, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी है। आप नो कॉन्टैक्ट में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लंबे समय के बाद भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और यह मैं बिलीव इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस जगह पर। अगर आप नहीं बिलीव कर पा रहे हो मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इस जगह पर। अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बनेगा तो आप भी बिलीव कर पाओगे। और मैं भी पहले बिलीव नहीं कर पाता था, लेकिन अपने डिज़ायर्स को थोड़ी छोड़ा मैं तो जस्ट अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करता रहा। अलाइनमेंट ही मुझे मेरी डिज़ायर तक भी लेकर के गई और इस तरीके से वो सरेंडर हुई कि मेरे पास आ ही गई। तो यूनिवर्स बहुत कमाल का है, जस्ट आप एक बार उसको, उसकी वाइब्रेशन को समझो, उसके अलाइनमेंट को समझो और उसके तरीके से चलना स्टार्ट करो अपने जीवन में, आपको सब कुछ मिलेगा और बहुत आसानी से मिलेगा। और सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन नहीं मैनिफेस्ट किया, मैंने लाइफ की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, फिर वो चाहे मेरी अच्छी हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, रिलेशंस हो, ओवरऑल लाइफ में ट्रैवल हो, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। और सिर्फ मेडिटेशन से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। और उसकी सक्सेस स्टोरी भी मैंने रिसेंटली शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ये स्क्रीन पे आपके वीडियो आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।